हारने से कभी मत डरिएगा। हारने से कभी मत डरिएगा, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। अगर किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप खुद को ये समझे ही नहीं कि आप हार रहे हैं, बल्कि आप ये सीखें कि आपने कहाँ गलती की थी जिस कारण आपका रिज़ल्ट नहीं आया। उस सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ें और फिर उसका एग्ज़ाम दें जिसमें आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि एक बार आपने लूसेंट पढ़ा फिर एग्ज़ाम दिए, तो अगर आपका बाय द वे नहीं आता है रिज़ल्ट, तो जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे ना तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, या तो आपको जीत मिलेगी और नहीं तो आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम डे 10 करने जा रहे हैं, टारगेट बैच 35 डेज़ का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लूसेंट, स्पीडी और करंट अफेयर्स। 80+ लाने की तैयारी है, आप लगे रहें, आपका रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लूसेंट में आज आपको पढ़ना है मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य को, जो है पेज नंबर 10 to 12। मगध राज्य का उत्कर्ष, जैसे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक है वृहद्रथ। उसके बाद आप देख लेंगे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। फिर आप देख लेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद, और अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। उदयन जो था, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और वह जैन धर्म का अनुयायी था। फिर आप पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ जो युद्ध करना पड़ा था उसे। उसके बाद देख लेंगे आप मौर्य साम्राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य एंशिएंट का। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आप पढ़ लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे, किस धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद देखेंगे आप मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इंडिका पूछता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने। फिर आप बिंदुसार, अशोक, इन सभी को देखेंगे। अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। उसके बाद मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे आज। फिर आप पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। पेज नंबर है 25 to 27 तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी में थी। इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, एक्सेट्रा। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन था बीपीएससी में, सॉरी एसआई में नहीं था ये क्वेश्चन। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब बहमनी राज्य देख लेंगे। ये है आपका पेज नंबर 25 to 27। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज आपको करना है भारत की कृषि, सिंचाई, खनिज संसाधन। कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाएगा। 51% भाग पर कृषि की जाती है। उसके बाद आप इसमें देख लेंगे कृषि और खाद्य मंत्री स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। विश्व में गेहूँ उत्पादन में कौन सा देश पहला है, तो चीन, और दूसरे नंबर पर भारत है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। प्रथम हरित क्रांति कब हुआ, तो 1967 से 68 में हुआ था। ठीक है, इन सभी को आप कृषि में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे सिंचाई। सिंचाई में आप देख लेंगे कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। फिर आप देखेंगे भारत के खनिज संसाधन, जैसे कि
बिहार में कि गया और मुंगेर में क्या मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। इन सभी को आप पढ़ लेंगे पेज नंबर 107 टू 110 तक। इसके बाद आप पढ़ेंगे पॉलिटी में आज आपको करना है न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें आपको करना है आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया हुआ है। उसके बाद आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके बाद न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, वेतन एवं भत्ते, पद विमुक्त, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एटसेट्रा। फिर आप उच्च न्यायालय को पढ़ लेंगे। पढ़ना है आपको पेज नंबर 178 टू 180 तक, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आज आप करेंगे कर और कृषि। कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इन्हें पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां को पढ़ेंगे। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, फिर जीएसटी परिषद संरचना। उसके बाद आप करेंगे कृषि का आदान वो उत्पादन, इन सभी को पढ़ लेंगे। पेज नंबर है आपका 148 टू 151। भारत का कृषि व्यापार, यहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में आज आपको पढ़ना है परमाणु भौतिकी, और ये है आपका पेज नंबर 215 टू 217। सॉरी, मिस्टेक से 2015 लिखा गया है, इसे आप देख लेंगे। जिसमें आज आपको करना है कैथोड रेड, परमाणु, मूल कणों की विशेषताएं पढ़ लेंगे आज आप। उसके बाद आप देख लेंगे गुण, इन सभी को आप पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में आज आपको करना है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये है आपका पेज नंबर 232 टू 234 तक। तो इसमें आप करेंगे हीरा के प्रमुख गुण, ग्रेफाइट, इन सभी को, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड होमवर्क पे। सेकेंड होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन से, जिसमें आज आपको करना है पेज नंबर 19 टू 21, जिसमें आपको पढ़ना है कृषि एवं पशुपालन और विश्व एक दर्शन। जैसे फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, ये नकदी फसल है। चावल का पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण आता है। फिर आप देख लेंगे विश्व एक दर्शन में रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, एटसेट्रा। तो पेज नंबर 19 टू 22। उसके बाद आप एक स्टेट करेंगे हिमाचल प्रदेश, पेज नंबर 131, और 10 सेट में आप करेंगे 91 टू 100, पेज नंबर 220 टू 221। थर्ड होमवर्क है स्पीडी सामान्य विज्ञान से, जिसमें आज आपको करना है RRB। 5 पेजेस हम कर रहे हैं, पेज नंबर 46 टू 50। उसके बाद आप जीव विज्ञान करेंगे 141 टू 144 दिया गया हुआ है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वन लाइनर में। इसे अगर आप कर ले रहे हैं लूसेंट पढ़ने के बाद, तो एक तरीके से आपका ये शॉर्ट नोट्स है जो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, एटसेट्रा। उसके बाद आप करेंगे मॉडल सेट नंबर 91 टू 100, पेज नंबर है 205 टू 208। जीव विज्ञान को पढ़ने के बाद आप टेस्ट पेपर भी बनाएंगे। टेस्ट पेपर नंबर 19 टू 22। कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है, इन सभी का क्वेश्चन दिया गया हुआ है। मतलब जो आप पढ़ेंगे उसका यहाँ अच्छे से कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे स्पीडी विज्ञान का कंप्लीट। अब आते हैं एडुटेरिया पे। तो एडुटेरिया में आज आप पढ़ेंगे आगामी खेल आयोजन, सैन्य अभ्यास, सूचकांक और महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज नंबर है 44 टू 47। सूचकांक आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय भी याद होना चाहिए। सैन्य अभ्यास और आगामी खेल आयोजन, मतलब ये चारों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से ये भी एक टॉपिक आता है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लें अच्छे से। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, सूचकांक का मतलब भारत का कितना स्थान है, 142, ऐसे आपको याद करना है। फिर महत्वपूर्ण दिवस में आप याद कर ले, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल का थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। फिर आप करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जून, मई और अप्रैल का, मतलब अप्रैल, मई, जून का, पेज नंबर 93 टू 95 तक। तो यहाँ पे एडुटेरिया
का करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे और अब पूरी तरीके से दरोगा में लग गए होंगे, क्योंकि अबाउट 40 डेज़ ही आप लोगों के पास बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए आप 15 डेज़ ज़रूर से ज़रूर रखें लास्ट टाइम में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स पे फोकस करें। ठीक है, आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।